स्वामी विवेकानंद ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से उठ जाता है। आज ही के दिन 12 जनवरी सन 1863 में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का। आज उनके जन्मदिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त और उनकी माताजी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। पिता कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ हुआ करते थे। उनके माता पिता चाहते थे कि नरेंद्रनाथ भी पढ़ाई लिखाई करे और वकालत करे, लेकिन शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई लिखाई में होशियार नरेंद्रनाथ ने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए तो कर लिया, लेकिन उनकी रुचि परमात्मा और आध्यात्म में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वे इसी कारण से ब्रह्म समाज से भी जुड़े, लेकिन वहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो वे अनेक लोगों से मिलने लगे। इसी दौरान उनका एक परिचित उनको रामकृष्ण परमहंस के पास ले गया और उनकी वाणी को सुनकर स्वामी इतने प्रभावित हुए कि वे उनके शिष्य बन गए। फिर वे अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चल दिए। तभी कुछ सालों बाद 16 अगस्त सन 1886 के दिन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के जाने के बाद भी उनके विचारों को अपने साथ लिए भारत के अलग अलग गांवों, शहर, जंगल और पहाड़ों से होते हुए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। स्वामी विवेकानंद को इसी बीच बुलावा आया सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका में होने जा रहे विश्व धर्म सम्मेलन का, जिसमें उन्हें सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करना था। मात्र 30 वर्ष की आयु और इतना बड़ा मंच, लेकिन स्वामी जी ने तो अपने भाषण की शुरुआत में ही दुनिया का दिल जीत लिया था। उन्होंने शुरुआत में कहा था, अमेरिका के बहनों और भाइयों, इतना सुनते ही दुनिया उनकी दीवानी हो गई। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से लौटकर 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी। इस मिशन का उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे, उनके उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सके और दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सके। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के करीब 5 साल बाद 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद का मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में देहांत हो गया। आज भी उनकी ओजस्वी वाणी और प्रेरणादायक विचार युवाओं के आदर्श बने हुए हैं। जब भी कभी अमेरिका में भारत का जिक्र होता है तो स्वामी विवेकानंद के मंत्र मुग्ध कर देने वाले विचार और उनकी ओजस्वी छवि लोगों के मन में अपने आप ही उतर आती है। वह कहते थे कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जो युवा आज लोगों के उपहास, तानों और विरोध से अवसाद में चले जाते हैं, उनको स्वामी जी के विचारों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे कहते थे हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो आओ युवाओं, हम आज इस युवा दिवस के पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम अपने लक्ष्य बनाएंगे और बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ेंगे। देश के विकास में सकारात्मक योगदान देकर देश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तो आओ, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय हिंद, जय भारत।